हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपके नरेशन की अगली वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आपको नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस या नो टाइप मैंने बता दिया था। आज की क्लास में हम नरेशन के इंट्रोगेटिव का WH टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव हम आपको बताएंगे। WH टाइप पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि WH टाइप ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिन वाक्य में WH शब्द लगे हों। WH का मतलब क्या है? WH का मतलब जैसे WH में व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ एटसेट्रा। मीन्स इस प्रकार यहां पर WH लगा हुआ है, जिसके कारण इसको WH टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि WH टाइप में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का पूरा जवाब देना पड़ता है, जबकि इंट्रोगेटिव जब यस या नो टाइप का होगा तो उसमें या हाँ या नहीं में, यस या नो में ही जवाब देना पड़ता था, इसे उसको यस या नो टाइप कहा जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, देर न करते हुए हम इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तित करेंगे जब वाक्य WH टाइप का इंट्रोगेटिव दिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य नियम जैसे जब डायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू दिया होगा, सेड या सेड टू, सेड या सेड टू को हम आस्केड में बदलेंगे, या तो आस्केड में बदलेंगे या तो इंक्वायर्ड में बदलेंगे, क्योंकि यह पास्ट फॉर्म है। साइड पास्ट फॉर्म यह है तो यह भी पास्ट फॉर्म ही होना चाहिए। वैसे सामान्य तरीकों में हम आस्केड ही लगाते हैं साइड या साइड टू के स्थान पर, जबकि कभी जब जांच पड़ताल की बात हो जाती है, एनालिसिस की बात की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम साइड या साइड टू को इंक्वायर्ड में भी परिवर्तित कर देते हैं। साइड या साइड टू को आस्केड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे, जबकि कामा और इन्वर्टेड कामा को सामान्य वाक्य रहता है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, वहां कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए इफ या तो वेदर का प्रयोग किया जाएगा। जबकि WH टाइप का इंट्रोगेटिव होगा तो ऐसे कंडीशन में कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए जो कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा वह क्वेश्चन वर्ड ही होगा। क्या होगा? वह क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब आप समझिएगा, क्वेश्चन वर्ड में जैसे आपका WH से व्हाट है, जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, व्हाट हो गया, वाई हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। वेयर हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड ही यही कंजक्शन का काम करने लगे, कोई अलग से कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला नियम है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजिंग होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजिंग करनी होगी, वाक्य को हम सदैव सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, वाक्य को सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब जो स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि जो WH क्वेश्चन व्हाट, वाई, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, ये सब शब्द कंजक्शन के रूप में लगाने के बाद जो वाक्य होगा, वाक्य को साधारण वाक्य में हम परिवर्तित कर देंगे। और साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और कर्म ही होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कैसे। जैसे किसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, जैसे आई सेड टू हिम, आई said to him, comma, inverted comma, where are you, sorry, what are you doing, what are you doing, प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा बंद है। I said to him what are you doing, तो यहां पर हम इसको इनडायरेक्ट में हम सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा आई सेड टू को आस्केड में बदल देंगे,
तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको बताया गया था WH वर्ड ही लगाएंगे। यहाँ WH वर्ड क्या है? वाट, यही WH वर्ड है। तो हम कंजक्शन में दैट या इफ या वेदर किसी का प्रयोग न करके बल्कि इसी को कंजक्शन के रूप में रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाट, कामा रिमूव हो गया। अब यहाँ पर एक कौन सा टेंस है पहले ध्यान देंगे। यहाँ आर है और क्रिया के अंत में ING लगा है, जिसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले टेंस तो हम समझ गए। अब यहाँ पर WH जब कंजक्शन लगा दी, इसके बाद का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया है, वाक्य सदैव साधारण वाक्य में हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में करता क्या है? यू करता है, तो पहले यहाँ पर यू होना चाहिए। तो यू सेकंड पर्सन का करता है, आपको पता है सेकंड पर्सन करता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म हिम है, तो यू किसके पास आएगा? हिम के पास आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? यू सब्जेक्ट है तो हिम सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या बन जाएगा? हिम सब्जेक्ट अगर बनेगा तो वह ही बन जाएगा, तो वाट ही। इसके बाद आर था तो यहां पास्ट में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वाज डूइंग। तो इस प्रकार प्रिय छात्रों यह वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में सॉल्व हुआ। इसी प्रकार हम अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे हरी सेड टू मोहन। हरी सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, हुज बुक इज दिस। हुज बुक इज दिस। अब इसको भी हम ध्यान देंगे, यह क्या है? यह भी इंट्रोगेटिव का है। वो भी कैसा इंट्रोगेटिव है? WH टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट में पहले क्या लिखेंगे? हरी साइड टू को किससे बदल देंगे हम? आस्क्ड में मोहन। हरी आस्क्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, तो हटाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? WHOS हुज। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, हुज। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको बताया गया वाक्य कैसे होगा? कर्ता क्रिया कर्म। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? बुक। हुज बुक। इसके बाद यहाँ पर दिस को किस में चेंज करते हैं? दैट में चेंज करते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। और इज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो हो जाएगा हरी आस्क्ड मोहन हुज बुक दैट वाज। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अनिल सेड टू मी। अनिल सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डिड यू डू इट। व्हाई डिड यू डू इट, इंटरोगेटिव मार्क, इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद। फिर यह WH टाइप का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर वाई शब्द लगा हुआ है। इसको इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करेंगे, तो क्या होगा? अनिल सेड टू को किससे बदलेंगे हम? आस्क्ड मी। अनिल आस्क्ड मी। फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम WH शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वाई। इसके बाद यहाँ पर कर्ता क्या है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सदैव किसके पास आता है? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर मी है, या यू करता है तो मी भी कर्ता बनेगा, तो मी का कर्ता क्या होता है? आई, तो वाई आई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिड था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह कौन सा टेंस था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है?
या तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहने देते हैं या तो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो वाई आई हाइड। इसके बाद यहां पर डिड के साथ डू लगा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सदैव थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता है। तो वाई आई हैड डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन और इट। इस प्रकार यह वाक्य सॉल्व हुआ। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द प्रीचर सेड, द प्रीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर WH टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, द प्रीचर सेड, सेड को किससे बदलेंगे, आस्केड में, तो हो जाएगा द प्रीचर आस्केड। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम WH टाइप का शब्द लेंगे, तो यहाँ पर WH यानी वेयर है। इसके बाद यूज सेकंड पर्सन है, कर्म के अनुसार बदलेगा, तो कर्म यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कर्म नहीं रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो जो भी दिया रहेगा या तो उसको वैसे का वैसे उतार देंगे या तो अपने भाव के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं। यहाँ पर प्रीचर सेड, प्रीचर ने कहा होगा है किसी लड़के या लड़की से, तो यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हैं या आप यू का यू भी रहने देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर डू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर ही स्टडीड, या ही डिड लगा दे सकते हैं, डू को यहाँ पर हम डिड कर सकते हैं, वेयर ही डिड स्टडी। तो इसी प्रकार बड़े आसानी से हम सभी नरेशन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।